बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हमारे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 है और इसका नाम है टाइप्स ऑफ चेंजेस। तो आइए आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के सेकंड लेक्चर का आगाज़ करते हैं। टाइप्स ऑफ चेंजेस। टाइप्स ऑफ चेंजेस, ये है लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2। तब्दीलियों की अक़साम। हमारे पास तब्दीलियों के दो अक़साम है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस। 2 टाइप्स। तब्दीलियों में से पहला किस्म हमारे साथ है फिजिकल चेंजेस। पहला किस्म है फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस को तलबा हम टेम्पररी चेंजेस भी कह सकते हैं। टेम्पररी चेंजेस। फिजिकल चेंज का माना है तभी तब्दीलियाँ। टेम्पररी चेंज का मकसद है आरिज़ी तब्दीलियाँ। तो हम फिजिकल चेंजेस की तारीफ कुछ इस तरह करते हैं। दोज चेंजेस ऐसे तब्दीलियाँ which can be reversed। रिवर्स का मकसद है वापस होना, जो वापस हो सकते हैं। which can be reversed easily, आसानी के साथ। are called physical changes। तलबा, फिजिकल चेंजेस को आरिज़ी तब्दीलियाँ भी कह सकते हैं। तो इसकी तारीफ एक बार फिर हम दोहराते हैं। दोज चेंजेस ऐसे तब्दीलियाँ विच कैन बी रिवर्स, जो वापस हो सकते हैं इजीली, आसानी के साथ। आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस, इनको तभी तब्दीलियाँ कहते हैं। इन तब्दीलियों को हम टेम्पररी चेंजेस भी कह सकते हैं, क्योंकि ये तब्दीलियाँ चूँकि अपनी हालत में वापस आ सकते हैं, इसलिए हम इसको आरिज़ी तब्दीलियाँ कहते हैं। अब हम इसके अहम नुकात की तरफ आते हैं। तलबा, बराए मेहरबानी तवज्जो के साथ सुने ताकि तुम्हें आसानी के साथ सीख सके, ताकि तुम आसानी के साथ सीख जाए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, अहम नुकात। तभी तब्दीलियों के बारे में अहम नुकात ये है। पहला नुक्ता, नो न्यू सब्सटेंसेस। No new substances are produced। कोई नई अशिया नहीं बनते। नई अशिया, न्यू सब्सटेंसेस का मकसद है नई अशिया। प्रोड्यूस का मकसद है पैदा होना।
तभी तब्दीलियों के वक़्त कोई भी नई अशिया नहीं बनते। कंपोजिशन डज नॉट चेंज, अज्जाई तब्दीली अज्जाई तरकीबी पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंपोजिशन का मकसद है अज्जाई तरकीबी। अज्जाई तरकीबी, कंपोजिशन ऑफ मैटर मादी की अज्जाई तरकीबी डज नॉट चेंज, तब्दील नहीं होती, यानी इन तब्दीलियों के वक़्त अज्जाई तरकीबी में कोई भी तब्दीली नहीं आती। 3 नंबर अहम नुक्ता ये है, ओनली स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस, ओनली स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस, सिर्फ मादी का हालत तब्दील होता है, स्टेट हालत। इसमें से चौथा नंबर नुक्ता ये है, फिजिकल चेंजेस के दौरान सिर्फ और सिर्फ इंटर मालिकुलर फोर्सेस यानी बैनल मालिक्यूली क़ुव्वती कशिश पर असर पड़ता है, यानी तब्दील हो जाते हैं। सिर्फ इंटर मालिकुलर फोर्सेस तब्दील हो जाते हैं या इसमें कमी आती है, यानी इंटर मालिकुलर फोर्सेस कमज़ोर पड़ जाते हैं या टूट जाते हैं या फिर मजबूत हो जाते हैं। ओनली इंटर मालिकुलर फोर्सेस बैनल मालिक्यूली क़ुव्वती कशिश, बैनल मालिक्यूलों के दरमियान जो क़ुव्वती कशिश होती है, बैनल मालिक्यूली क़ुव्वती कशिश, become weak or strong, become weak, कमज़ोर पड़ जाते हैं, और स्ट्रांग या मजबूत हो जाते हैं। तलबा ये नुक्ता ज़हन नशीन कर ले कि इंटरमालिकुलर फोर्स किस तरह कमज़ोर पड़ जाती है। जब माया गैस हालत में तब्दील होता है, यानी गैस में तब्दील होता है, तो माया के मालिक्यूलों के दरमियान जो क़ुव्वती कशिश है वह टूट जाता है या कमज़ोर पड़ जाता है और ब्रेक टूट जाते हैं। जब माया गैस में तब्दील होता है तो बैनल मालिक्यूली क़ुव्वती कशिश टूट जाती है। जब कोई सॉलिड यानी ठोस चीज़ माया में तब्दील होती है तो क़ुव्वती कशिश कमज़ोर पड़ जाता है, और जब कोई माया सॉलिड हालत में आती है तो इसी तरह इंटरमालिकुलर फोर्स बढ़ जाता है, यानी मजबूत हो जाता है। आइए अब हम इसकी मिसाल लेते हैं। तभी तब्दीली की कुछ मिसालें आपको बयान करता हो ताकि सीखने में आसानी हो। तो प्लीज़ मुतवज्जे हो जाए। एग्ज़ाम्पल नंबर 1, आप पानी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, वाटर लिक्विड है, माया है। जब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ में तब्दील होता है, यानी आइस बर्फ़ को कहते हैं। ये भी पानी है लेकिन सॉलिड स्टेट वाटर है, वाटर एंड सॉलिड स्टेट, ठोस हालत में पानी है। तो ये बर्फ़ वापस
पानी में भी तब्दील हो सकती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो जब पानी आइस बन जाती है तो ये तब्दीली है, लेकिन इसमें सिर्फ स्टेट चेंज हुआ है, हालत तब्दील हुआ है, कोई और फ़र्क नहीं पड़ा है। अज्जाई तरकीबी पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि पानी का फार्मूला भी H2O है लेकिन ये लिक्विड है, और इसी तरह आइस का फार्मूला भी H2O है और ये सॉलिड है। सिर्फ स्टेट में तब्दीली आई है, बाकी कोई तब्दीली नहीं आई है। अज्जाई तरकीबी भी सेम है, बराबर है, यानी हाइड्रोजन यहाँ पर है, ऑक्सीजन भी है, इसी तरह आइस में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, अज्जाई तरकीबी भी एक जैसी है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक तभी तब्दीली है। इसी तरह अगर दूसरा मिसाल भी लेंगे तो हम कह सकते हैं कि जब कोई माया लिक्विड बुखारात में तब्दील होता है तो ये एक तब्दीली है। वेपर्स का मकसद है बुखारात, लिक्विड माया। तो माया जब वेपर में तब्दील होता है तो ये एक तभी तब्दीली है, और ये बुखारात वापस लिक्विड में भी तब्दील हो सकते हैं। तो जब लिक्विड बुखारात में तब्दील होता है तो इसी दौरान क़ुव्वत कशश बैनुल मॉलिक्यूली क़ुव्वत कशश टूट जाते हैं। लेकिन जब ये पानी आइस में तब्दील हो जाती है तो ये माया ठोस में बदलता है, तो ठोस में तो क़ुव्वत कशश मजबूत होता है। तो मालूम हुआ कि यहाँ पर क़ुव्वत कशश बैनुल मॉलिक्यूली क़ुव्वत कशश मजबूत हुआ जब पानी बर्फ़ में तब्दील हुआ, और इसी तरह जब लिक्विड बुखारात में तब्दील हुआ तो बैनुल मॉलिक्यूली क़ुव्वत कशश टूट गया। तो इसी तरह अब हम दूसरी तब्दीलियों की तरफ आते हैं। दूसरी किस्म की तब्दीली है केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस को हम परमानेंट चेंजेस भी कह सकते हैं। केमिकल चेंज का मकसद है कीमियाई तब्दीलियाँ, और परमानेंट चेंज का मकसद है मुस्तकिल तब्दीलियाँ। तो आइए अब पहले हम कीमियाई तब्दीलियों की तारीफ़ करते हैं। तो दोज चेंजेस ड्यूरिंग, जिसके दौरान, ड्यूरिंग मानदा दौरान, वक़्त जिसके दौरान, which new substances are produced, जिसके दौरान नए अशिया बनते हैं। यानी तलबा ये ऐसी तब्दीलियाँ है जिसके दौरान नए अशिया बनते हैं, और कॉल केमिकल चेंजेस। कीमियाई तब्दीलियाँ कहलाते हैं। दोज चेंजेस ऐसे तब्दीलियाँ ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान न्यू सब्सटेंसेस नई अशिया प्रोड्यूस बनते हैं, और कॉल केमिकल चेंजेस, इनको कीमियाई तब्दीलियाँ कहते हैं। अब हम इसके अहम नुकात की तरफ आते हैं। तो कीमियाई तब्दीलियों के अहम नुकात ये है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर 1, तभी तब्दीलियों के ख़िलाफ़ ये तब्दीलियाँ, कीमियाई तब्दीलियाँ जो है ये तभी तब्दीलियों के बरअक्स है। इसका पहला नुक्ता हम लेते हैं, इसमें नई अशिया बनते हैं। न्यू सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड, नई अशिया बनते हैं। दूसरा अहम नुक्ता इसमें यह है कि इसमें कंपोजिशन भी तब्दील हो जाती है, अज्जाई तरकीबी में तब्दीली आती है। कंपोजिशन ऑफ मैटर चेंजेस, इसमें तब्दीली आती है अज्जाई तरकीबी में। तीसरा नंबर अहम नुक्ता इसमें यह है कि कीमियाई बांड टूटने के साथ ताल्लुक़ रखते हैं।
कीमियाई बांड टूटने के साथ, तो इसका मकसद ये हुआ कि केमिकल चेंज के दौरान नए बांड बनते हैं और पुराने कीमियाई बांड टूट जाते हैं। ओल्ड बांड्स, ओल्ड का मकसद है पुरानी। ऑल केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक, टूट जाते हैं, एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। इसमें चौथा अहम नुक्ता ये है तलबा, इनमें से कुछ ऐसी तब्दीलियाँ हैं जो आसानी के साथ वापस हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा तब्दीलियाँ वापस नहीं हो सकते। तो आइए हम लिखते हैं मोस्ट केमिकल चेंजेस आर नॉट रिवर्स्ड। ज़्यादा कीमियाई तब्दीलियाँ वापस नहीं होते, बट सम आर रिवर्स्ड, बाज़ वापस हो सकते हैं। तो ये इसके कुछ अहम नुकात है, इंशाअल्लाह आपने समझा होगा। अब हम इसके मिसाल की तरफ आते हैं, कीमियाई तब्दीलियों की मिसाल की तरफ। तो इसके मिसाल ये है, एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल चूँकि बहुत ज़्यादा आम है इसलिए मैं लेता हूँ कंबस्शन। इसका पहला मिसाल कंबस्शन तलबा आप जानते होंगे इसका मकसद है जलना। जब हम कोई चीज़ को जला देते हैं तो ये कीमियाई तब्दीली है कंबस्शन का मकसद है जलाना। इसी तरह अगर हम अंडे को फ्राई करते हैं यानी बॉयल करते हैं, उबालते हैं, तो ये भी कीमियाई तब्दीली है, बॉयलिंग ऑफ एग। इसी तरह रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना। तो ये 3 मिसालें मैंने दी है। अंडा उबालना, इसका मकसद क्या है? अंडा उबालना, जंग लगना लोहे को, और इसी तरह जलना। ये तीनों मिसालें जो है ये नॉट रिवर्स्ड, ये वापस नहीं हो सकती। अगर हम एक चौथा मिसाल ले वापस करने के लिए जो आसानी से वापस हो सकता है, तो हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन गैस जब नाइट्रोजन गैस के साथ अमल करेगा तो इससे बनता है एमोनिया NH3। तो इनकी ये स्टाइकोमेट्री है, तो इसी तरह यहाँ पर इनको बैलेंस करना होगा। तो नाइट्रोजन के 2 एटम है, यहाँ पर 2 हम लगाते हैं कोएफिशिएंट में, तो ये 2 हाइड्रोजन के साथ बेशुमार होता है, 2 3 अच्छी। तो इसी तरह हम यहाँ पर 3 लगाएंगे। लेकिन ये तो कीमियाई अमल है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन एमोनिया में तब्दील हो गया है। तो इसकी अज्जाई तरकीबी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की अज्जाई तब्दील हो गई है, लेकिन ये रिवर्सिबल है, दोनों तरफ हो सकता है बैक वक़्त। तलबा यहाँ पर एक नुक्ता, ये रिवर्सिबल है यानी रिवर्स्ड इजीली या आसानी के साथ वापस हो सकता है, खुद ब खुद वापस हो सकता है। तो इसी तरह हमारे साथ कुछ तब्दीलियाँ ऐसी है जो कीमियाई तब्दीलियाँ जो वापस नहीं हो सकती और बाज़ वापस हो सकते हैं। तो तलबा यहाँ पर एक नुक्ता नोट करना है। तलबा अक्सर पूछते हैं कि कीमियाई तब्दीलियों को मुस्तकिल तब्दीलियाँ क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें से तो बाज़ वापस हो सकते हैं। तो ये आपको क्लियर करना होगा। तो इसका जवाब आसान ये है कि कीमियाई ज़्यादा तब्दीलियाँ ऐसी है जो वापस नहीं हो सकती। इसलिए इन ज़्यादा तब्दीलियों की वजह से इनको ये नाम दिया गया है कि ये मुस्तकिल तब्दीलियाँ है। इसका मकसद ये नहीं है कि ये बिल्कुल वापस नहीं हो सकती, तो इसीलिए ये नाम दिया गया है
हम ये भी कह सकते हैं कि चूँकि इसमें अज्जाई तरकीबी बदल जाती है तो इसी मुस्तकिल तब्दीलियाँ कह सकते हैं।